हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की जो क्लास है वो 43 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। पहले हमने बहुत सारी जो है क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन देखते आ रहे हैं पीछे। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन है देखिए किस प्रकार से है। लैग वाइज का प्रयोग फोर्ज वेल्डिंग में किया जाता है, इसकी बॉडी बनाई जाती है। तो लैग वाइज का प्रयोग फोर्ज वेल्डिंग में होता है और इसकी बॉडी किसकी बनाई जाती है, तो इसकी बॉडी बनाई जाती है माइल्ड स्टील की। किसकी बनाई जाती है? माइल्ड स्टील की बॉडी बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे लैग वाइज का प्रयोग फोर्ज वेल्डिंग में किया जाता है, इसकी बॉडी जो इसकी देह है माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात का होता है। इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। इस वाइज की एक टांग लंबी होती है जिसे जमीन पर गाड़ दिया जाता है। लंबी टांग के ऊपर सिरे पर सिर जबड़ा जुड़ा होता है, जिसमें गर्म तथा ठंडे जॉब को मजबूती से पकड़कर फोर्जिंग, वेल्डिंग, हैमरिंग आदि कर सकते हैं। ठीक है, इसकी साइज जबड़े की चौड़ाई से ली जाता है। इसकी जो साइज है कहाँ से लेते हैं? जबड़े की चौड़ाई से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। तो किस चिपिंग हैमर का उपयोग जो वेल्डिंग शॉप में किस लिए किया जाता है? तो वेल्ड स्लैग की धातु को उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में वेल्ड धातु के स्लैग का उतारने के लिए किया जाता है तथा वेल्ड मेटल के ऊपर जमे हुए फ्लक्स को तोड़कर उतारने के काम आता है। चिपिंग गॉगल्स का फ्रेम डैश का बना होता है। चिपिंग गॉगल्स का फ्रेम जो है बैक लाइट का बना होता है। किसका बना होता है? बैक लाइट का बना होता है। चिपिंग गॉगल्स का फ्रेम किसका बना होता है? बैक लाइट का बना होता है। चिपिंग गॉगल्स गहरे काले रंग व शीशे का चश्मा जो आंखों को पूरी तरह साइडों से ढका रहता है, वेल्डिंग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग बीड ऊपर फ्लक्स की परत जम जाती है, जिसे चिपिंग हैमर से तोड़कर अलग किया जाता है। वेल्डिंग करते समय चश्मा लगा लेना चाहिए जिससे फ्लक्स छिटक कर आंखों में ना गिरे। ठीक है, वेल्डिंग करते समय क्या करना चाहिए? चश्मा लगा लेना चाहिए ताकि जो है फ्लक्स छिटक कर आंखों में ना चला जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉलिड फेस वेल्डिंग में पार्ट को प्लास्टिक अवस्था में जोड़ा जाता है। इस वेल्डिंग का दूसरा नाम डैश है। तो इस वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? तो इस वेल्डिंग का नाम है फोर्ज वेल्डिंग। क्या है इसका नाम? फोर्ज वेल्डिंग। एक बार देखते हैं फोर्ज वेल्डिंग के बारे में। सॉलिड फेस वेल्डिंग का दूसरा नाम है फोर्ज वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु को पिघलाने तक गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जोड़े जाने वाली सतहों को प्लास्टिक अवस्था से कुछ कम तापमान पर ही ठोस अवस्था में ही दबाव देकर सम्मिलित कर लिया जाता है। दोनों सतहों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बंध स्थापित करने के लिए दोनों सतहों पर दबाव देना आवश्यक होता है, इसलिए इसे प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वेल्डिंग विधि का विवरण किस पर दिया जाता है? तो वेल्डिंग विधि का विवरण किस पर दिया जाता है? तो टेल पर दिया जाता है। वेल्डिंग विधि का विवरण किस पर दिया जाता है? टेल पर दिया जाता है। वेल्डिंग विधि का विवरण जो है टेल पर दिया जाता है। टेल का उपयोग वेल्डिंग प्रतीक में वेल्डिंग या कटिंग करने में किया जाता है तथा साथ ही साथ वेल्डिंग विनिर्देशक प्रक्रियाओं या वेल्ड बनाने में किया जाता है। वेल्ड बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रेशर वेसल वेल्डिंग के लिए वेल्डर की योग्यता डैश होती है। तो क्या होती है? तो प्रेशर वेसल वेल्डिंग में जो वेल्डर की योग्यता होती है कंपिटेंसी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? कंपिटेंसी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। प्रेशर वेसल वेल्डिंग में वेल्डिंग के लिए वेल्डर की योग्यता प्रेशर वेसल वेल्डिंग कंपिटेंसी सर्टिफिकेट होना आवश्यक होता है। प्रेशर वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले सतह को प्लास्टिक अवस्था से कुछ कम तापक्रम पर ही ठोस अवस्था में ही दबाव देकर सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों आपके, तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हर एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वेल्डिंग के बाद किस को गर्म पानी भाप से धोकर साफ कर
लेना चाहिए। तो वेल्डिंग के बाद किसको गर्म पानी या भाप से धोकर साफ कर लेना चाहिए? तो जोड़ों को, ठीक है, जोड़ों को वेल्डिंग के बाद जोड़ों को गर्म पानी या भाप से धोकर क्या कर लेना चाहिए? साफ कर देना चाहिए, ठीक है। मशीनों के पार्ट जब लंबे समय तक चलते जाते हैं तो उसकी सतह घर्षण के कारण घिस जाती है, जिसके कारण पार्ट को अपनी क्या खो देता है? पार्ट अपनी क्या खो देता है? तो पार्ट अपनी क्या खो देता है? शुद्धता खो देता है। क्या खो देता है? शुद्धता खो देता है। मशीनों के पार्ट जब लंबे समय तक चलते जाते हैं तो उसकी सतह घर्षण के कारण घिस जाती है, जिसके कारण पार्ट अपनी शुद्धता को खो देता है, ठीक है। कौन सी वेल्डिंग को हाथ द्वारा और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से किया जाता है? तो कौन सी वेल्डिंग है आपकी? नॉन ट्रांसफार्मर्ड आर्क जो है, इसको जो है हाथों द्वारा और ऑटोमेटिक दोनों द्वारा किया जाता है। नॉन ट्रांसफार्मर्ड आर्क वेल्डिंग को हाथ और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से किया जाता है। नॉन ट्रांसफार्मर आर्क को प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें दो इनर्ट गैसें होती है, एक तो प्लाज्मा आर्क बनाती है और दूसरी जो है इसको सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। इसमें फिलर रोड का भी प्रयोग जो है किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? फिलर रोड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है फोर्ज वेल्डिंग के डैश वर्ग में आती है। तो फोर्ज वेल्डिंग कौन से वर्ग में आती है? तो सभी वर्ग में आती है। आर्क वेल्डिंग में भी आती है, प्रेशर वेल्डिंग में भी आती है, टैक वेल्डिंग में भी आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फोर्ज वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। फोर्ज वेल्डिंग को सॉलिड फेस वेल्डिंग भी कहते हैं। इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातुओं को पिघलाने तक गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जोड़े जाने वाली सतहों को प्लास्टिक अवस्था में कुछ कम तापक्रम पर ठोस अवस्था में ही दबाव देकर सम्मिलित किया जाता है। सॉलिड फेस वेल्डिंग निम्न प्रकार के होते हैं: फोर्ज वेल्डिंग, विस्फोट वेल्डिंग, घर्षण वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लंबी आर्क को किस में उपयोग किया जाता है? तो लंबी आर्क को किस में उपयोग किया जाता है? तो प्लग और सॉलेट वेल्डिंग में लंबी आर्क का प्रयोग करते हैं। लंबी आर्क का उपयोग प्लग या सॉलेट वेल्डिंग में होता है। प्लग वेल्डिंग का उपयोग धातु के दो टुकड़ों को एक वेल्डर का उपयोग करके जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका वेल्डिंग के क्षेत्र में आज भी शोध है। आज भी दोस्तों क्या हो रहा है? वेल्डिंग के उसमें आज भी शोध हो रहा है, ठीक है। तो शोध में क्या मिल रहा है? सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पे वेल्डिंग के क्षेत्र में आज भी शोध के बाद पूछ रहा है क्या हो रहा है? शोध क्या हो रहा है? शोध हो रहा है, ठीक है। तो वेल्डिंग के क्षेत्र में आज भी जो शोध हो रहा है यानी खोज हो रही है। वेल्डिंग के अंतर्गत उनकी सतह को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ईंधन गैसों को जलाकर प्राप्त की जाती है, तो उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। जिसमें हम दोस्तों गैसों का यूज करेंगे वो गैस वेल्डिंग कहलाएगी, ठीक है। ईंधन गैस को जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ईंधन गैस के रूप में एसिलिन गैस सबसे अच्छा प्रदर्शन देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलॉय धातु को वेल्ड किया जाता है। तो एलॉय धातु कैसे वेल्ड किया जाता है? लेफ्ट वर्ड टेक्निक से एलॉय धातु को वेल्ड करते हैं। एलॉय धातु को वेल्ड लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग से किया जाता है। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग फॉरवर्ड वेल्डिंग के चादरों की शुद्धता से वेल्ड किया जाता है। इसमें पूरक छड़ 30 डिग्री से 40 डिग्री के कोण पर होता है। नोजल और वेल्ड के मध्य का कोण 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होता है। इसमें 5 मिलीमीटर तक मोटी प्लेटों की वेल्डिंग की जाती है। यह वेल्डिंग दाईं से बाईं की तरफ की जाती है, ठीक है। यह वेल्डिंग कैसे करते हैं? दाईं ओर से बाईं ओर यह वेल्डिंग को हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटी से मोटी प्लेट को वेल्ड करते हैं। तो मोटी से मोटी प्लेट को किससे वेल्ड करते हैं? राइट वर्ड वेल्डिंग से करते हैं। राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा मोटी से मोटी प्लेटों को वेल्ड करते हैं। राइट वर्ड वेल्डिंग को क्या कहते हैं? बैक हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। बैक हैंड वेल्डिंग में 5 मिलीमीटर से अधिक मोटी प्लेट की वेल्ड की जाती है। इसमें पूरक छड़ यानी आपकी इलेक्ट्रोड पूरक छड़ और वेल्ड के मध्य 30 से 40 डिग्री का कोण बनता है तथा नोजल और वेल्ड का कोण 40 से 50 डिग्री के कोण पर होता है। यह वेल्डिंग बाईं से दाईं और दाईं की तरफ चलती है, ठीक दोस्तों। तो ये जो वेल्डिंग है आपकी दाईं से बाईं की ओर चलती है। कई प्रकार की आपकी वेल्डिंग होती है दोस्तों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्टिकल वेल्डिंग किया जाता है। तो वर्टिकल वेल्डिंग कैसे किया जाता है? तो वर्टिकल वेल्डिंग नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है और ऊपर से नीचे की ओर, दोनों को हम वर्टिकल वेल्डिंग ही बोलते हैं, यानी खड़ी अवस्था में। इस प्रकार से वेल्डिंग कर रहे हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ठीक है।